हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल के ऊपर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कंपाइलेशन इसको कैसे लेता है अपने कोड पे जब जेवीएम इसको इनिशियलाइज करा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उससे पहले हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस करा था वो रैपर क्लासेस को हमने फिनिश आउट कर लिया था। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की और इंस्टेंस वेरिएबल की, तो हमें इसका आंसर देना होता है थ्रू स्कोप। इन दोनों का क्या स्कोप रहता है, मेमोरी एलोकेशन क्या रहता है और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या रहते हैं, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन अगर जिनको नहीं पता है ये दोनों वेरिएबल रिसाइड कहाँ पे करते हैं, पहले उनके लिए पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ पे से डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं क्लास ए बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल इनिशिएट कर देता हूँ। लेट सपोज हमारा नेम हो गया और एज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम NAME। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने ये बनाया और एक बना लेते हैं इंट एज करके AGE। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक फंक्शन भी बना रहा हूँ। ठीक है, अभी पूरा फ्लो देखो तुम क्या कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर मैं पब्लिक वॉइड वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फंक्शन नेम लिख रहा हूँ, सेट नेम। ठीक है, आगे से एक्सेस मॉडिफायर लगा लेना आप लोग। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ स्ट्रिंग नेम। ठीक है, कॉमा इंटीजर INT इंट एज। यहाँ पे तुम सबने एक चीज नोटिस करी, ये दोनों नेम सेम है। कौन कौन से नेम सेम है, ये वाला एज नेम और एज दोनों सेम है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है अब मैं ये बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, उससे पहले इनका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं अब। ठीक है, तो मैं यहाँ से उठाता हूँ अपना ब्लैक पेन, ये और नेम। अब जब मैंने क्लास के अंदर किसी चीज को डायरेक्टली क्लास के अंदर जैसे यहाँ पे इनिशियलाइज करा है, ऐसे अगर कुछ मैं इनिशियलाइज करता हूँ तो इसको कहते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल INSTANCE इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, और जब मैं किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर ले रहा हूँ या किसी फंक्शन के अंदर कुछ डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, आपके लोकल वेरिएबल, LOCAL लोकल वेरिएबल, VARIABLE। तो इन दोनों की लोकेशन पता चल गई हमें ये कहाँ पे होते हैं। अगर मैंने क्या कहा था, इसके अंदर मैं कुछ इनिशियलाइज एक नया वेरिएबल भी बना देता हूँ, इंट लेंथ LENGTH, तो ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल है। किसी भी फंक्शन के अंदर कुछ भी डिक्लेयर हो रहा है तो वो क्या है, एक लोकल वेरिएबल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम डॉट लेंथ LENGTH ये लिया मैंने। ठीक है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या है, देखो डिफरेंशिएट कैसे होगा। ये नेम कौन सा वाला नेम है, ये ऊपर वाला नेम है या ये वाला, ये वाला नेम है। कलर कॉम्बिनेशन सेम कर देते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज करने से पहले भी अगर तुम्हें इसकी वैल्यू सेट करनी है तो हम यूज करते हैं कुछ ऐसा, दिस वेरिएबल नाम है होता है उसका, जो डिफरेंशिएट करता है इसको। दिस डॉट नेम NAME इज इक्वल टू नेम NAME। वैसे ही दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। अब इसमें से कौन सा वाला कौन सा है ये जानना जरूरी है। तो ये नेम और ये नेम ये सेम है, ये सारे लोकल वेरिएबल हैं। ये जहाँ पे भी अगर तुम्हारे प्रोग्राम में दिस डॉट नेम लिखा हुआ है या कुछ भी जो भी तुम्हारे वेरिएबल का नाम है, ठीक है, तो वो ये है नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एज भी लिखा हुआ है, दिस डॉट एज। तो ये कौन सी एज है, ये वाली एज है। ठीक है, समझ में आया। और ये कौन सी एज है, ये एज, ये वाली एज है। तो दिस जो होता है वो इंस्टेंस को, और ये एक पॉइंट बना के लिख लेना, दिस जो होता है वो इंस्टेंस को और लोकल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनकी लोकेशन पता चल गई, कौन सा वेरिएबल कहाँ इनिशियलाइज होता है, लोकल वेरिएबल सब पता चल गया। अब इन दोनों के बीच का जो क्वेश्चन है मेन, उसका डिफरेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये कहाँ रिसाइड करते हैं, कहाँ पे होते हैं क्लास में, कहाँ पे नहीं होते हैं। क्लास के अंदर डायरेक्टली है तो इंस्टेंस है, अगर क्लास के अंदर डायरेक्टली नहीं है तो वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है, इंस्टेंस की बात करें तो INSTANC इंस्टेंस, और यहाँ पे लिख लेते हैं लोकल। ठीक है, तो इंस्टेंस जो वेरिएबल होते हैं ना, ये एक क्लास के अंदर होते हैं, बट आउटसाइड एनी मेथड। क्लास के अंदर होंगे, क्लास के इनसाइड, इनसाइड, बट आउटसाइड एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन से बाहर होंगे, एनी फंक्शन। और ये लोकल क्या होता है, इनसाइड फंक्शंस। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, इनसाइड फंक्शन, FUNCTION। ठीक, समझ में आया। दूसरा पॉइंट,
मैंने क्या कहा था, इसके मेमोरी एलोकेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। जिसको स्टैक और हीप मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो देख सकता है। हमने बहुत इसके जो पिछले वीडियोस बनाई हुई है ना, बहुत सारी वीडियोस, ये पूरी सीरीज ही चल रही थी जिसमें मैंने हीप और इसके बारे में बहुत बार डिस्कस करा हुआ है। हीप मेमोरी ये है, जावा स्ट्रिंग पूल, इसके ऊपर हमने हीप मेमोरी के ऊपर भी डिस्कस करा हुआ है। तो जाकर देख सकते हो उन वीडियोस को, और वो तुम्हें डिटेल स्ट्रक्चर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा था पॉइंटर, ये स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट दोबारा दोबारा डिस्कस करा हुआ था, मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुका है अभी, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं? सारे स्टैक के अंदर। और ये कहाँ होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, ये सारे जाते हैं हीप के अंदर, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं? हीप के अंदर, हीप मेमोरी में जाते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या क्या होते हैं? इनके अंदर कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं हो सकता। मतलब तुम डायरेक्टली इंट लेंथ लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखा है तो मैं इसको प्राइवेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पब्लिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। क्लास के अंदर और बाहर दोनों से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकते हैं? ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये पब्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल भी हो सकते हैं। बट ये जो होते हैं ये कुछ नहीं हो सकते, ये नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। और इनका स्कोप क्या होता है? ये लिमिटेड होते हैं एक पर्टिकुलर मेथड के अंदर। और इनका स्कोप क्या होता है? पूरी क्लास जहां तक चल रही है, अगर इसके अंदर मल्टीपल 100 मेथड और है ना, ऐसे सेट नेम जैसे, तो इनका जो स्कोप होता है पूरे क्लास के अंदर होता है, पूरी क्लास के अंदर होता है इनका स्कोप, पूरी क्लास के अंदर स्कोप जो है पूरी क्लास के अंदर होगा, इनका एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये इनका मेजर डिफरेंस होता है। तो इस आंसर को देने से पहले तुम्हें ये पता लगाना है कि इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल रिसाइड कहाँ पे करते हैं। ये रिसाइडेशन इनका पता चल गया तो तुम बहुत इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि विजुअलाइजेशन होना चाहिए जब भी आंसर देते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ, सब वो समझ में आ जाएगा, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर